व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर गाइड। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मेडिटेशन वास्तव में करते कैसे हैं। मेडिटेशन करने के नाम से हमारे दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं, जैसे कि कहाँ मेडिटेशन करना है, इसमें अपने बॉडी को किस तरह इस्तेमाल करना है, अपने माइंड को किस तरह इस्तेमाल करना है, और भी बहुत सारे सवाल आते हैं। सो मेडिटेशन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ सवाल आता है, हमें मेडिटेशन कहाँ करना चाहिए। टेक्निकली आप मेडिटेशन कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके माइंड की एक्सरसाइज है। आप एक कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं या अपने फर्श में बैठ के कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने बेड में लेट के मेडिटेशन कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जितना हो सके बेड पे मेडिटेशन करना अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है मेडिटेशन करते करते नींद में चले जाएं। कुर्सी में बैठ के मेडिटेशन करना भी ठीक है, पर उतना नहीं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस वक्त आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। इसलिए बेहतर होगा कि आप फर्श में बैठ के मेडिटेशन करें, क्योंकि जब आप ऐसे बैठते हैं तो आप ज्यादा चौकन्ने रहते हैं। साथ ही साथ इस पोस्चर में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अब सवाल आता है, अपने बॉडी के साथ क्या करना है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब भी आप ऐसे मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं तो ध्यान रखिए आपका जो पैर है वो एक दूसरे को ऊपर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ें और हाथों को थाइस के ऊपर रखें। कहने का मतलब है आपके आर्म्स रिलैक्स होने चाहिए, साथ में आपके बैक सीधा होना चाहिए, और आपका जो सर है ना तो वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और ना ही नीचे की तरफ। आपका फेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब बात करते हैं आंखों की। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। मेडिटेशन के दौरान आप अपनी आंखें खुली रख सकते हैं या फिर बंद रख सकते हैं। यहाँ पे मेरी सलाह यह है कि आप अपनी आंखें बंद रखें, क्योंकि इससे आप आसानी से फोकस कर पाएंगे। अगर आप खुले आंखों से मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास की किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस मत करिए, बस अपने से दूर देखिए। अब सवाल आता है, मेडिटेशन कितने समय तक करना चाहिए। जब भी मेडिटेशन करने जा रहे हैं उससे पहले आप अलार्म सेट कर लीजिए, क्योंकि शुरुआत के दिनों में जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको समय बहुत ही स्लो लगेगा। अगर आपने अलार्म सेट करके रखा है तो आप आसानी से उतना टाइम तक कर सकते हैं जितना आपने सेट करके रखा है। यहाँ पे मेरी सलाह यह है कि शुरुआती दिनों में आप 5 मिनट का रखिए, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उस दौरान आप अपने जरूरत के अनुसार समय बढ़ाते जाइए। बहुत से लोगों का मानना है कि मेडिटेशन 10 से 20 मिनट तक का करना चाहिए। अब सवाल आता है, मेडिटेशन के दौरान करना क्या होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे मैं बता दूं, मेडिटेशन के 100 से भी ज्यादा वेरिएशन है, पर उसमें से आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही सरल और इससे आप आसानी से सीख सकते हैं, जिसे कहते हैं माइंडफुलनेस ब्रीदिंग मेडिटेशंस। ये भी उतना ही पावरफुल और बेनिफिशियल है जितना कि इसके और दूसरे अलग अलग वेरिएशन में है। तो बात करते हैं ब्रीदिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस कैसे करना है। इसमें आपको अपने नाक से सांस लेना है और अपने सारा ध्यान ब्रीदिंग पे देना है, उसे ऑब्जर्व करना है। अपने नाक के अंदर जो हवा जा रहा है उस पर ध्यान देना है। जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उस पर ध्यान देना है। इस दौरान आपके साथ जो भी हो रहा है उसे ऑब्जर्व करिए। उसको जज नहीं करना है और ना ही उसको क्रिटिसाइज करना है, बस उसे ऑब्जर्व करना है। इस दौरान आपके माइंड में बहुत से ख्याल आएंगे, जैसे कि आज रात को खाना बनाऊं क्या, बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता हूं, अरे नहीं मैं तो डाइटिंग पे हूं, वैसे बाहर का खाना ठीक रहेगा क्या, नहीं ठीक नहीं रहेगा। जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो इस तरह का ख्याल आना बहुत ही कॉमन है। तो यहां आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह का ख्याल आए तो आपका ध्यान यहां से हटा के अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है। तो इस तरह से आपको अपने माइंडफुलनेस मसल्स को ट्रेन करना है। बहुत से लोग जो मेडिटेशन पहली बार करते हैं उन्हें ब्रीदिंग पे फोकस करने में शुरू में बहुत मुश्किल होता है, यहां तक कि वो कुछ सेकंड के लिए भी फोकस नहीं कर पाते। इसमें यह भी लग सकता है आप गुम हो गए हैं किसी अंधेरे कमरे में। ये सब होना बहुत ही नॉर्मल है, इसमें अपने आप को दोष मत दीजिए। वैसे बिगिनर के लिए इस तरह का ख्याल आना बहुत ही कॉमन है। तो जब भी आपको इस तरह का ख्याल आए आप बस अपने ब्रीदिंग पे फोकस करिए। इसका एक अच्छा ट्रिक है जिसे मैं खुद यूज करता हूं। मेडिटेशन के दौरान जब भी मैं सांस लेता हूं और छोड़ता हूं, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज क्रिएट होता है मैं अपना सारा ध्यान उस ब्रिज पे देता हूं। जब भी आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो अपना सारा ध्यान उस ब्रिज पे देना है, उसे महसूस करना है। इस दौरान आपकी बॉडी में इचिंग से अर्जेस हो सकता है और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, शुरू में सबके साथ होता है, इसलिए आप उसे अवॉइड करें। जब भी आपको कुछ इस तरह महसूस हो आप अपना सारा ध्यान ब्रीदिंग पे ले आइए। इसी तरह से आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, पर इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आप कितना ज्यादा वक्त अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर पाते हैं और साथ साथ कितना जल्दी इसे आप अपना हैबिट बना पाते हैं। जैसे जैसे आप दिन व दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंडफुलनेस मसल स्ट्रांग होते जाएगा। अब सवाल आता है, हमें कितनी बार मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहां मैं अपनी बात करूं तो सुबह उठते ही मैं 10 मिनट तक मेडिटेशन करता हूं। अगर हम फिटनेस लेजेंड अर्नोल्ड की बात करें तो वो 20 मिनट तक मेडिटेशन करते हैं, वो भी दिन में 2 बार। पहला जब वो उठते हैं और दूसरा जब वो रात को सोने जाते हैं। अब अगला सवाल आता है कि इसके बेनिफिट्स कब से दिखना चालू होंगे। सबसे पहले तो आपको इसे डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरे, आप कितना ज्यादा टाइम तक फोकस होकर बैठ पाते हैं वो भी मैटर करता है। तीसरा और सबसे जरूरी बात,
इसका हर इंसान पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो लोग कम माइंडफुलनेस है उन लोगों में बेनिफिट्स दिखने में थोड़ा वक्त लग सकता है, और जिन लोग ज्यादा माइंडफुलनेस है हो सकता है उनमें बेनिफिट बहुत जल्द दिखे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बिना कोई बेनिफिट्स देखे 1 महीने तक डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करा, जिसका नतीजा ये हुआ मैं अपने आप को बहुत ही अच्छे मूड में पाने लगा, और जो भी मेरे नेगेटिव इमोशंस थे वो भी कम होने लगे। मैं अपने बारे में बहुत अच्छा फील करने लगा हूं, और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वैसे मुझे यकीन हो रहा है कि हाँ, मेडिटेशन के बहुत से बेनिफिट्स हैं। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। लाइक करें अगर मेरी बातें आपको काम की लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्वागत है आपका, आपको बस सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, इससे मेरे न्यू वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।